नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावा तरचिदे। ओम नमः शिवाय। इच्छा से यह नहीं होती, इसलिए सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन की इच्छा जीतने का निर्णय करो। क्या कह रहा हूं? सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन की इच्छा ना हो, इतना निर्णय करो। क्या कह रहे हैं, समझ आ रहा है कुछ? अभी लोक में व्यवहार से तो ऐसे ही कहते हैं, सम्यक दर्शन की इच्छा करो, सम्यक दर्शन की इच्छा करो, सम्यक दर्शन की इच्छा करो। लेकिन तुम ये निर्णय करो कि इच्छा से नहीं होता, तो बिना इच्छा के कैसे हो जाएगा फिर? अब ये निर्णय करो वस्तु स्वरूप में जा करके। लोक व्यवहार में तो कहा था इच्छा से काम हो जाएगा, अब इच्छा ही करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। तो हम वजन इस पर दे रहे कि जब इच्छा से सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो सम्यक दर्शन की इच्छा कैसे जीती जाए, ये निर्णय करो। ये होमवर्क है ये भी। हमने कैसे जीती जाए, कौन कौन से किलो ऐसे होंगे। हाँ, इसी में वो लगाएं और सम्यक की इच्छा का अपोह हो जाए। ये सम्यक दर्शन की इच्छा का अपोह हो जाए, निराकरण हो जाए, इच्छा ही ना बचे। क्योंकि मति ज्ञान की इतनी सूक्ष्मता है, ये इसके में गुंजाइश है कहाँ? तो ऐसे गहराई में जाओ। अभी तो आप रिपीटेशन कर रहे, जो भी कर रहे बढ़िया, कोई बात नहीं, वो भी आपने ठीक किया। एक बात, दूसरी बात, लिखना हो तो लिख सकते हैं यहाँ पर होमवर्क में, यह को जानने से फायदे क्या क्या होंगे चारों अनुयोग में। ये होमवर्क, चारों अनुयोग में यह का स्वरूप समझने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। जैसे कल अवाय के फायदे बताए थे, सम्यक दर्शन होगा, संयम होगा, समावाय में अवग्रह में अवग्रह में बताए थे कि वो फायदे होंगे। थे ऐसे इसके फायदे बताओ। अब ये लिख के आपको बताना है सबको। यदि हम यह नहीं समझते तो क्या नुकसान था, और यह समझ गए तो फायदा क्या है। ठीक है, दो। अभी तीसरी बात लिखो, हम फायदे की एक बात बता दे रहे हैं आपको। फायदा वो है ये भवितव्य का अनुमान। आपकी इच्छा से हमें भवितव्य का अनुमान लग सकता है। अच्छी बात सुनकर के भी उल्टी उल्टी बातें दिमाग में चल रही हैं, इसका मतलब उल्टा भवितव्य। उल्टी बात सुनकर के भी सीधा सोच चल रहा है, सीधी जिज्ञासा चल रही, सीधा विचार चल रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि आपका भवितव्य अच्छा है। क्या कहेगा समझ में आए? भवितव्य का अनुमान। हाँ, सुनता है। यही समझ में आया कि मैं पूरा कोई है। ये समझ में आया ना? क्यों कि जहाँ जब मोक्ष मार्ग का प्रयोजन भूत था, उसी में उसका उपयोग चल रहा है। हम पे टाइम नहीं है, हम पे टाइम नहीं है। टाइम विकथा में समय उनका जाता है, क्लेश में समय उनका जाता है जिन पे टाइम है।
मोक्ष मार्ग का रुचि वाले को समय नहीं है विकथा करने की, विकथा सुनने की, फालतू की उलझने फैलाने की, लड़ाई झगड़ा करने की, षड्यंत्र करने की, घंटों घुटने की फुर्सत नहीं है। लोगों को ये लगता है मोक्ष मार्ग में करेंगे क्या, और हम कह रहे थे हम यह समझ गए तो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा मैंने, ये लाभ बता रहा हूँ, यह समझने के लाभ। लोगों को अभी भी ऐसा लगता है ब्रह्मचर्य के करेंगे क्या, टाइम कैसे कटेगा इतना बड़ा 24 घंटे का। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास टाइम कम है टाइम है कहाँ, जरा हुआ पोए का देखो तो स्वरूप। लेकिन वो दिक्कत है कि मोक्ष मार्ग का भवितव्य नहीं है, जिसका मोक्ष मार्ग का भवितव्य नहीं है तो उसको जीव विचार नहीं चलती। द्रव्य गुण पर्याय, स्वतंत्रता, अकर्ता, भगवान आत्मा, ध्रुव स्वभाव, ये नहीं चलता। तो उनका सारा उपयोग इसमें जाता है, जी खराब, जी बढ़िया, जी बहुत अच्छे, जी कपड़ा ले आओ, ये पैसा ले आओ। मानो उसको 4 संज्ञा में बुद्धि दौड़ेगी, 4 संज्ञा में ही बुद्धि दौड़ेगी। अब उसका कोई रास्ता ही नहीं। जिनका मोक्ष मार्ग का भवितव्य है उनकी 4 संज्ञाएं सिमटती हैं। ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूं। उदय फैलता है और ईहा सिमटती। क्या कहा? हाँ, बाहर में उदय फैल रहा है। मिथ्या दृष्टि को इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता और सम्यक दृष्टि को दी बेस्ट भोजन मिलता है। मिथ्या दृष्टि को अच्छी पत्नी नहीं मिलती और सम्यक दृष्टि को बढ़िया पत्नी बढ़िया मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। इसको एक ढूंढना मुश्किल है, उन्हें 96,000 मिल जाती हैं। 6 दुकानें तो छोड़ो, 6 कमरे का मकान नहीं संभाल पाता मिथ्या दृष्टि। आपने देखा ब्रह्मचारी में, इसी में भी टेंशन, इतना बड़ा मकान हम कहाँ तक झाड़ें, कहाँ तक कर, ये भगवान 6 खंड संभाल लेते हैं भी और तुम 6 कमरा नहीं संभाल पा रहे। तो पुण्य का उदय पसरता है और ईहा सिमटती है। जो ईहा को जानने के लाभ, भवितव्य, जब आपका भवितव्य अच्छा है तो आप सिमट जाओगे। कई बार ऐसा लगता है ना, प्रवचन का टाइम थोड़ा और बढ़ा दो, तो एक काम करो, यही तुम्हें यही नहीं है प्रवचन की, तो हम 4 बजे भी करेंगे तो अभी 4:15 पे आओ। और एक बात बताऊँ, अपन अंतराय कर्म का बंद करते हैं जब इसकी रुचि नहीं है। अब यह नहीं होने से अंतराय कर्म का बंद होता है, लिख लो, ये लॉस है। आपको स्वरूप का अंतराय हुआ, ये स्वरूप की यह नहीं है, स्वरूप का अंतराय हुआ। सुनने की यह नहीं है, सुनने में अंतराय हुआ। आपने देखा है 2 घंटे तक फालतू घूमते रहे और एंड टाइम पे काम आया। एंड टाइम पे काम क्यों आ गया? अब अपन निखालिस क्यों समझते हैं, क्या बताएं एंड टाइम पे मोटर खराब हुई, तो एंड टाइम पे खराब नहीं हुई, तुम्हारे अंतराय की वजह से खराब हुई। सुबह से अभी तक इतना समय था, तब तक अंतराय का उदय नहीं आया, जब प्रवचन सुनने का नंबर आया। इसमें हमें घाटे नहीं लगता, चलो हाँ वो तो चर्चा हो रही होगी, वैसे सुबह का भी सच रिपीट होता है। मैंने ये लोग, मैंने हम तुम्हें तो मौका दे रहे हैं पढ़ाने का, इन्हें हम इसलिए नहीं दे रहे कि सील की मर्यादा है। इन्हें उपेक्षा लगती होगी, हम नहीं पढ़ाने देते, हमें पूछ नहीं देते, हमें बात नहीं कर सकते। मैंने एक मजबूरी, एक सीमा है उसकी, तो अभी इतनी दूर दूर से आ जाते हैं लोग। काम इनके नहीं निपट रहे क्या? सुबह इनकी रसोई बन के नहीं आ जाती, सब्जी नहीं संभालते होंगे सुबह कि रात को संभाल के रख देते हूँ। मैंने सुबह 8:30 बजे रसोई लेके आ जाती और हम टाइम, अब 1-1 सेकंड बचा, 2 सेकंड लेट मत करो पानी लेने के लिए। 5 मिनट लेट हो गए, मैंने वो गाड़ी लेट हुई है, हमें वो लगता ही नहीं घाटा कि 5 मिनट लेट हुए। हम क्या करें, हम तो खड़े थे, जी नहीं आए, जी नहीं आ रही, जी नहीं आए, जी नहीं, जी। बात प्रवचन अकेले की नहीं है, पूजा में हो, पानी भरने में हो, कोई भी काम करने में। आपकी गाड़ी यदि लेट हो रही तो हर चीज़ में लेट होगी। फिर हम तो फिर कह रहे कपड़े धोने में यदि 5 मिनट लगने चाहिए तो 6 मिनट नहीं लगना चाहिए। आप तो कैलकुलेट ही नहीं करते, खत्म होगी बात। तो ये अंतराय के हेतु हैं, ये कह रहा हूँ। प्रमादचर्या, प्रमत्तचर्या ईहा से, ईहा के अभाव में होती है प्रमत्तचर्या, लिख लो, ईहा के अभाव में प्रमत्तचर्या होती है। और प्रमत्तचर्या से अंतराय कर्म का उदय आता है, बंद होता है, उदय आता है।
अब जब अपने सीधा गणित नहीं दिखता, कभी घाटा ही नहीं दिख रहा कि हम परमादिचर्या कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ, परमादिचर्या घाटा लग रही है। 10 मिनट लेट होते कोई घाटा दिख रहा है, कपड़ा धोने में 2 मिनट लेट हो गए, आपको लगता है घाटा हो गया कुछ, तो वो अंतराय का उदय आएगा, ये है। सोचना आप कितनी गहरी गहरी बातें हैं। अभी क्या है, यदि आप समय से बोलो तो 1 घंटा और मिलता है इसमें से, हम 1 घंटा और चलाते हैं इसको बहुत अच्छे। अपने पास समय अब केवल 10 मिनट है, 10-20 मिनट बोलेंगे। बिल्कुल जिज्ञासा करो, नहीं हो तो पूछो, आज हमें इसकी महिमा क्यों नहीं आई, उसी समय उदय क्यों आया एक काम का। 10 मिनट पहले से तैयारी करो, मैं माइंड मेकअप। सोचो तुम्हारी इच्छा हम क्या करेंगे। ठीक। अभी चर्चा थी, इसमें बहुत सारी बताने की थी, सुबह सुबह रह गई थी बहुत सारी बातें। अब पूछते जाओ तो और बता देंगे, कोई हो तो बताना। ये लिख लेने हैं ना, इसका तो बता ही दिया, ये सब और लिखना जो अभी बता दी 2 पॉइंट। जितने पॉइंट लिखे हों सुबह के वही मुझे दे देना, क्योंकि मैं बोलता तो जाता हूँ लेकिन मैं खुद ही नहीं लिख पाता, टाइम नहीं मिलता ना यहाँ से जाने के बाद। तो सुबह के जितने पॉइंट हो इकट्ठे करके मुझे देना, फिर उन पर कहानियाँ बनाएंगे हम। दिमाग में तो घूमती रहती हैं लेकिन लिखने के लिए टाइम चाहिए। ठीक, चलिए आइए। बहुत अच्छे अच्छे बिंदु हैं, कोई हो तो और पूछो, इसमें कोई पूछना था किसी को? हाँ, निर्णय, धैर्य उत्पन्न हो जाता है। हाँ धैर्य, सुबह बताया था। वो धैर्य का फल ऐसा समझ में आया कि जो माने मुनिराज के जो प्रचुर संवेदन बनता है वो भी इसी धैर्य का परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मैंने अपोय में तो बहुत चर्चा हो सकती है। अब एक बात जो विशेष कहनी है फिर से समझ, हम अभी चूंकि सम्यक दर्शन और ध्रुव और संयम के आधार से बात कर रहे हो, तो आप लोग भी वहीं वहीं घूम रहे हो, आप भी उतने ही घूम रहे हो, जबकि इसके असंख्यात लोक प्रमाण भी है। ईहा के भविष्य की बात करी, लेकिन अभी ईहा थोड़े से एक केंद्री से लगा करके पंचेंद्री तक लगाओ। इसलिए यहाँ पर लिखा था ईहा में मन नहीं चाहिए, जिज्ञासा में रुचि में मन नहीं चाहिए, क्योंकि एक केंद्री के पास मन नहीं है, असंगी पंचेंद्री के पास मन नहीं है। फिर भी हो रही हो तो खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, चलने की, हर चीज संज्ञाएं मन से नहीं होती। हाँ संग। अब इससे बहुत शिक्षा मिलेगी अपने को। अपन सोच रहे हैं हम खराब आदमी, हमारा मन खराब है ना, इसलिए 4 संज्ञाएं हो रही। 4 संज्ञाओं के कार्य मन से नहीं हो रही। ये 4 संज्ञाएं बिना ही मन के हो जाती है। बिना मन के अब कितना बड़ा भेद विज्ञान का पॉइंट है ये। हम तो 24 घंटे अपने को गिल्टी कॉन्शियस करते हैं, मैं कितना खराब हूँ, क्यों 4 संज्ञाएं सोच रहा हूँ, भय क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो भय नहीं लगना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे कमाने की शिक्षा नहीं करना चाहिए, आयु फालतू कमा रहे, और मैथुन के विचार नहीं करने चाहिए। लेकिन भाई साहब वो तो एक केंद्री से असंगी पंचेंद्री तक अपने आप होती है। मन करता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी गलतफहमी मिटाना चाहता हूँ। हमें लगता है खराब मन खराब काम करता है, अच्छा मन अच्छा काम करता है। ये मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व है। खराब मन से खराब काम नहीं होते, अच्छे मन से अच्छे काम नहीं होते। अच्छे बुरे की परिभाषा ही मिथ्यात्व होगी तुम्हारी। तो क्या होता है फिर, मन से होता है क्या है? बहुत अच्छा लिखा है, हे उपादेय की बुद्धि होती है। जैसे 4 संज्ञाएं शायिक सम्यक दृष्टि को भी हो रही हैं, लेकिन वे अपना कर्तव्य नहीं जानकर हे जानते हैं। क्या कहा? अपना कर्तव्य नहीं जानते, दूसरे कर्तव्य तो जानते हैं। जैसे गटर को गंदा देखने से हम अपनी आंखों तो खराब नहीं मानते, और ये मर गया हमारी आंख कितनी खराब है, गटर गंदी हो गई। मेरी आंख की वजह से गटर गंदी नहीं हुई, 4 संज्ञाएं जैसी थी वैसी की वैसी हैं। ब्रह्मचारी की भी हैं तो हैं, पंचम गुणस्थान में भी हैं, छठे में भी हैं। वेद की संज्ञा 9वें गुणस्थान तक पाई जा रही है, मिटने की संज्ञा 9वें तक जाएगी। बस अब ये उपाधि मन क्या करता है, केवल ही उपाधि, इसी में सम्यक का रास्ता। बस। संज्ञाएं आना मन अब अभी से सही बताओ, सब लोग कितने परेशान हैं अपनी 4 संज्ञाओं से?
ऐसा लग रहा है हम कितने खाने की रुचि है, कितना पीने की रुचि है, कितना फला है, कितना फला है। अरे वो तो है अबुद्धिपूर्वक। 4 संज्ञाएं अबुद्धिपूर्वक होती हैं। तुम्हारी गलती से सपने नहीं आ जाते खाने पीने के, तुम्हारी गलती से काम वासना नहीं हो जाती, वो तो उदय प्रमाण अबुद्धिपूर्वक होती है। सही जब एक इंद्रिय को हो रही तो बुद्धि एक को नहीं कर रहा। ये समझ गए ना, तो ये निकालने के रहस्य है इसमें से। अब रिलैक्स हो गए, स्वच्छंद नहीं हो गए, रिलैक्स हो गए। तो हे क्या किया, यह आत्मा का काम नहीं है, आत्मा का किया नहीं है, आत्मा का कर्तव्य तो नहीं है, ऐसा जानकर ही जाना। मन की सार्थकता होगी। ये संज्ञा है। माने हे उपाधि में उपयोग लगाने का नाम मन है, संगी होने का फल। मन है, संगी होने का फल कह रहे हो। ठीक, तो ये बड़ी महत्व की चर्चाएं, इसमें से रहस्य निकालने अपने को भी। यदि पहले से थोड़े आप अच्छे से पढ़ा रहे होते ना, आधा घंटा 2 से 2.5 तक, तो हम 2.5 से 3.5 1 घंटा बहुत और नए नए बिंदु निकाल दिए इसमें से। ठीक है, एक विषय ये हुआ। हेत बुद्धि बताइए, हेत बुद्धि, हेत बुद्धि केवल आत्मा में ही होती, ऐसा नहीं होती। होना तो अपन अपनी साधना के लिए तो आत्मा की बात कर लेते हैं, लेकिन उपाधि का हो या हेत बुद्धि का हो। अभी उपाधि, फिर अभी मन वाले की बात कर रहे हैं अपन। पशुओं को, एक इंद्रिय आदि को संस्कार से, संस्कार का मतलब क्या है, सीख कर के आए पूर्व का संस्कार, वो नहीं, कर्मों के उदय के अनुसार। जैसे उसकी मौत होना है तो अपन माँ चिंटी को भगाओ तो भी पानी में ही जाती है, अब मौत होना है उसकी, तो ये हो गई उसकी इया कि मरना है कि उदय आ रहा है, तो भवितव्य के अनुसार वो पानी में ही जा रही। कोई जीव को अग्नि से दूर कर रहे हैं, ओढ़ के वही में गिर गए। कभी देखा है? हाँ, पतंगे पतंग अपन भगा रहे हो, उसी में गिर के मर गए। मैंने ऐसी योग्यता लेके ऐसी यह लेके आए हैं। यह लेके आया। अब संस्कार का मतलब है कर्म के उदय में जैसी आयु है, जैसी असता है, जैसी इंद्रिय उसकी प्रबलता रहेगी। बस। अब समझ में आ गई कुछ बात? मैंने अब अपने में भी लगाओ, अपने को भी दुखी होना हो तो औंधी औंधी विचार आएंगे। हाँ, मैंने इनके अनुसार यह हो रही है। ये कहा है ना निर्धारक तत्व, निर्धारक तत्व, ये निर्धारक है। मैंने तुम्हारा भवितव्य भी होगा ना, तो तुम चाह करके भी, जैसे दीक्षा का समय नहीं आया तो आदिनाथ भगवान को दीक्षा की यही नहीं हो रही, नहीं हो रही। भरत चक्रवर्ती को 96,000 सब होना है, 6 खंड करना है, युद्ध करना है 60,000 वर्ष, तो उनको यही नहीं हो रही दीक्षा की। वे दिव्य तो नहीं सुन रहे हैं, उनके और 99 भाइयों को दीक्षा लेने के भाव आ रहे, उनके बेटे को भी आ रही और उन्हें नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं है तुम बट्ठा रहो, ढीठ हो और तुम्हें प्रवचन सुनने पर भी सम्यक्त के भाव नहीं आ रहे। अरे सम्यक्त का काल आने पर आएंगे, दीक्षा का काल आने पर आएंगे, यह तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। ध्यान से सुनना, अब एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको। यदि आप ये नहीं समझेंगे या तो जिनवाणी ही शस्त्र बन जाएगी। ये जो हम दे रहे हैं बार बार, जैसे हमने अभी तुम्हें समझाया, ईहा करो। अब पति पत्नी में झगड़ा हो सकता है, तुम्हें रुचि नहीं है आत्मा की, तुम आत्मा की रुचि करो, आत्मा की सोचो, ऐसी क्या सोच रहे, ऐसे ही सोचो। अरे सम्यक काल आगे जब तो सोचे, दीक्षा का समय आगे जब तो सोचे। अब जैसे मैं कभी तुम्हें सम्यक दर्शन के लिए ऐसे नहीं अलग से कहता है आओ सम्यक दर्शन करो, हमने अपने घर वालों को प्रेरणा नहीं करी सम्यक दर्शन करो। अरे काल आएगा अपने आप हो जाए सब। समझ में आ रहा है कौन का दृष्टांत दिया है? आदिनाथ भगवान का। हमें अपनी मम्मी का राग बहुत है, हमें भैया का राग बहुत है, तो मम्मियों का भैया राग जीतने लायक है, हाँ अब वो करने लायक है। इसके लिए थोड़ी है कि वो हमारी मम्मी सम्यक दृष्टि होकर मरे, योग्यता का निर्णय करके अब वो करने लगे। उनकी समाधि सार्थक हो जाए। अरे वो समाधि तो सार्थक ही होगी जैसी होगी। पॉइंट पकड़ में आया? माने ये तो हमारा मोह है, मिथ्यात्व है कि एनी हाउ हम उनके परिणाम बदल दें। हम कह रहे आदिनाथ भगवान भी कह सकते थे बेटा हमारी शादी तो मजबूरी में हो गई, उदय में, अब तुम नहीं करा। ऐसा थोड़ी होता है। उन्हें अपनी बेटियों से नहीं कहा बेटा तुम शादी नहीं करो, उन्हें तो नहीं कहा। शादी के प्रस्ताव आए, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ,
उन्हें नहीं करनी थी, नहीं करी। इसे मैंने आदिनाथ की कहानी में उनको बिल्कुल निष्पक्ष बताया। उनको ये नहीं कहा कि तुम शादी कर लो या नहीं करो, दो ही नहीं कहा, बस खत्म। समझ में आई? मैंने इतना सहज जीवन होगा तब तुम सम्यक दर्शन के लायक बनोगे। अभी हम तो शास्त्र को ही सत्य बना देते हैं। तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम सुनते ही नहीं हो, तुम सोचते ही नहीं हो, तुम होमवर्क नहीं कर रहे। लड़ना है क्या तुम्हें? अरे वो रुचि होगी तो पढ़ लेगा, योग्यता होगी तो समझ लेगा, नहीं होता नहीं होगा। अभी तुम लोगों को हमारे पास इजी क्यों लगता है? मुझे बहुत इस बारे में पैसेंस है मुझे। नहीं तुम अब भी सोचो, 1 घंटा सोच के बताओ। अरे तुम्हारे सोचने से हो जाता तो क्या बात है। अभी तुम्हारे में संगठन बहुत अच्छा बन सकता है और झगड़ा भी हो सकता है। एक एक को ये मत कहो तुम्हें काम करने की रुचि नहीं है, तुम्हें काम करने की रुचि। अरे काम करने का समय आएगा जब ही रुचि होगी। तुम क्या सोचा हर आदमी रोटी बनाने लगे, हर आदमी बर्तन ही मांजे, हर वक्त सब्जी संवार दे और 24 घंटे टाइम टू टाइम बिल्कुल 2 से 5 आई जाना बिल्कुल। अरे 2 से 5 उधर बदलेंगे कितनी बार। अब लड़ना है बोलो तो सभी ब्रह्मचारी भाई बहनों का संगठन टूट जाएगा। क्योंकि तुम हिट के मिट हो, हिट के मिट मत बनो, उदय के विचारक बनो। काय में से निकाला? एक ही व्यक्ति का यह अलग अलग समय पर अलग अलग होती है और एक ही समय में अलग जीवों की यह भी अलग अलग होती है। तो इससे समता आएगी बस। जी काम ही नहीं करते, ये धीरे करते हैं, ये जल्दी करते हैं, ये सुनते ही नहीं है, ये भग जाते हैं। कब भगने की होता है, भगेगा ही वो। कई बार ऐसा ही होगा, चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। हमारी साधना आराधना क्या है कि हमें एसिड ना बने बस। क्या कह रहे हैं? हमें एसिड नहीं बने वाले, हम टेंशन नहीं करें। नहीं बन रहा, जितना बन रहा तो करके रख दो, बिल्कुल प्रसन्न रहो। लेकिन कोई ठेका नहीं ला, हमने 50 जनों को काम करो, हो जाए कर दें, नहीं बने नहीं बने, आराम से पानी पियेंगे शांति से, और क्या करेंगे। हमें तुम लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है, एक ही प्रॉमिस, कपड़ा हम पहन हुई तो हम पहले तुम्हें पहनाएंगे, हम बाद में पहन लेंगे। रोटी एक होगी, पहले तुम्हें खवा देंगे, बाद में हम खा लेंगे। इतना कर सकते, जो नहीं कर सकते कि तुम्हें 5 रोटी जबरदस्ती ला के दे रहे, एक होगी खवा देंगे, नहीं होगी तो अपन दोनों पानी पिए। माने खींचतान का कोई काम नहीं। फिर कह रही आप इसी की तैयारी करो कि एसिड नहीं बने। खूब प्रफुल्लित रहो, प्रफुल्लित रहो। हाँ, जब तक सीखने का काल नहीं आता तो नहीं आता। घरों में देखो बच्चियों को सिखाने के लिए कितनी मेहनत करती मम्मी, लेकिन यह योग्यता नहीं आती तो नहीं आती। अब जबरदस्ती मम्मी को दिखाने के लिए बर्तन मार देती, लेकिन नहीं, काम सीख नहीं पाते वो कभी, और अंदर से आता तो सीख जाती। जी समझ गए? ऐसे ऐसे चारों अनुयोग लगा, यहाँ से चारों अनुयोग जानने में क्या फायदा होंगे, खासतौर से अपनी समता समाधि, अपना अपना रिजल्ट निकालो। ये तो अभी तुमने हमें शब्दार्थ बताए, तुमने शब्दार्थ बता दो। मैंने फंडामेंटल आगे चलना चाहिए। ये फल हो गया। अब देखो कहाँ से आया, सम्यक दर्शन तक नहीं करना, क्योंकि इच्छा का तो अतः भाव है और इच्छा ही करे जा रहे। अच्छा, लोक व्यवहार में उपदेश शैली में यही कहा जाता है, सम्यक दर्शन की इच्छा करो, हे भव्य हे भव्य आत्मा को जानो, हे भव्य आत्मा को जानने की कोशिश करो। तो उपदेश शैली तो ऐसी चलेगी, लेकिन वस्तु शैली में जाके भी देखो कर भी सकते कि नहीं कर सकते। तो हमने आदिनाथ का दृष्टांत दे दिया, भरत बाहुबली का दे दिया, औरों का भी दे। तो इससे अपन रिलैक्स है। 4 अनुयोग के ये मैं चाह रहा हूँ, होमवर्क ये है कि आप हर चीज़ को 4 अनुयोग में ले जा करके देखो, ठीक है। पॉइंट तो और भी बहुत सारे, कौन से बताऊँ, कहते ही हैं कि सारे फिर से बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मालूम है, ठीक है। एक अप्रयोजन भूत विषयों की इहा निवृत्ति होती है, तो इसमें भी विस्तार करो, एक केंद्र से लेकर वहाँ तक। खास तौर से अपन तो सम्यक दर्शन की मुख्यता या आत्मकल्याण की मुख्यता से बात कर रहे हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो उसको फिर कॉमर्स की यह नहीं हुई, ये निवृत्ति कहलाई, ये निवृत्ति कहलाई नहीं हुई। अब कितनी निवृत्ति होगी उसको, तो अन्य सभी सब्जेक्ट की, LLB की, CA की, आर्ट की निवृत्ति होगी, उसको कोई मतलब नहीं।
ऐसे ही अप्रयोजनभूत मतलब जो काम करना था उस समय के पर्याय में जो काम होना था उसके अलावा की निवृत्ति। क्या कहा? उस पर्याय में जो काम होना था करना था उसके अलावा अन्य की निवृत्ति होती ही है, करना नहीं है, करना नहीं होती ही है। अब हम क्या करते हैं, अपेक्षा तो रख रहे कि तुम बस सबकी निवृत्ति ले लो। जैसे तुम्हें यही तो लगता है हमारे 24 घंटे बेकार जा रहे, बेकार जा रहे। कहाँ बेकार जा रहे? यदि तुम्हारी ध्रुव की होगी तो ध्रुव में लग जाएगी, बाकी सबकी निवृत्ति हो जाएगी। अब भोजन करना है तो भोजन में तो प्रवृत्ति होगी या की, कपड़े में कपड़ा धोना तो कपड़े धोने या की प्रवृत्ति होगी, व्यापार करना है तो उसकी प्रवृत्ति तो होगी। अब हम परेशान 24 घंटा में आत्मा नहीं सोच पा रहे, हम ध्रुव नहीं सोच पा रहे, पूरा जीवन बेकार जा रहा। अरे बेकार क्या जा रहा? भोजन करना है तो वो प्रयोजनभूत है, वहां उसी में हित है। कल आपने कहा था अगर ईहा है तो कोई 3 लोग 3 काल को रोक नहीं सकता। जी समझ में आ गई नहीं? तो कितनी गजब बात है। तो जो हो रहा है उसी में उपाधि ये समझो कि सही हो रहा है। नहीं अभी कहा मैंने, शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे। तुम शास्त्र पढ़ करके भी दुखी हो जाओगे, हम कर नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे। फिर कछु नहीं दिखेगा तो नौकर में दिख जाएंगे, इनके चक्कर में मूड खराब हुआ, 2 घंटा बेकार चले गए, इनके चक्कर में हम रोटी सब्जी बनाते रहे, बीमार होके पड़ गए, इनके इलाज काम करते रहे, हमारी जिंदगी तो चली गई। हंसो था। जब आपको ये वस्तु स्वरूप नहीं समझ में आएगा तो नौकर में दिखाई देंगे। रोने के लिए, ठीकरा फोड़ने के लिए नौकर में है। फिर कह रहा हूं नरक में कोई शिकायत नहीं है। क्यों? नरक से भी ज्यादा स्थिति खराब है तुम्हारी। त्रिज गति में अलग से कोई फुर्सत नहीं, देव शास्त्र गुरु मंदिर पूजा पाठ और आत्मा का विचार भी नहीं है। मेरे सही क्या मुझे ऐसा लग रहा है केवल आदमियों को ज्यादा स्वाध्याय करानी पड़ रही है, ज्यादा सिखाना पड़ रहा है। कई डेढ़ अकल है। असंज्ञात जीव तो ऐसे ही बिना दर्शन के। हाँ, कहने वाला समझ में आया? मैंने कहने का मतलब ये है कि तुम शास्त्रों को शस्त्र मत बनाओ। नहीं हो रही, नहीं हो रही, क्या नहीं हो तो करने का। अब जो तुम चाह रहे थे वो तो होगा नहीं। भोजन के समय भोजन की इच्छा ही होगी, कमाते समय कमाने की होगी, शादी के समय शादी की होगी, वही होता। अब हम अपने आप को नापने का ऐसे हैं कि ये सब अप्रयोजनभूत हैं, इनकी हमें करना नहीं चाहिए। तो ये भी मत समझना। फिर से सुन लो, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत के निर्धारक भी तुम नहीं हो। जो पर्याय है उसकी योग्यता ही प्रयोजनभूत को निर्धारण करती है। जल्दी बोल के लिख लेने ये सब पॉइंट बढ़िया। तुम प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत के निर्धारक भी नहीं हो। वो पर्याय स्वयं अपनी योग्यता से गुणस्थान प्रमाण निर्धारण करेगी। अब तुम्हें कुछ काम ही नहीं बचा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ शास्त्र ही शस्त्र बन रहे हैं। हमारा शिव समय ही हमें रुला रहा है बैठा कर। और सही में ऐसी इच्छा हो रही है सारा विश्व सुने ये बातें। हमारे सारे विद्वान त्यागी व्रती बहुत दुखी हैं। कितना सुंदर निर्णय है बताओ। बहुत निर्भरता समझ आ रहा है कुछ? ठीक है, हाँ बोलो। हाँ तो अपन अनुमान लगा सकते हैं, बदल नहीं सकते। हमने ये कहा है भवितव्य का अनुमान लगता है, आप भवितव्य को बदल नहीं सकते। यहाँ से भवितव्य बदला नहीं जा सकता, केवल अनुमान लगता है। हाँ यही तो कह रहे। तो इसीलिए अब हमें भवितव्य तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से पता लगता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है आज तो हम पेट्रोल डाल के कमरा में आग लगाएंगे, तो तुम्हारे विचारों से भवितव्य का अनुमान लग रहा है कि आज आग न लग जाए। अब बुद्धि का अपन स्थूल कहेंगे, लेकिन कई बार देखा वो कहता है सोचते सोचते वैसे ही कर बैठता है, तो अनुमान लग जाता है भैया हम तो पहले ही सोच रहे थे, बहुत दिनों से कह रहे थे आत्महत्या कर लेंगे, कुछ गड़बड़ थी, क्या तो बहुत दिन से रहे थे, तो अब अनुमान लग गया उसे। अनुमान ध्यान रखना, अनुमान लगता है, भवितव्य बदल नहीं सकती। अभी आपने कहा प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत का निर्णय योग्यता करता है। हाँ तो ये मतलब ये व्यावहारिक प्रयोजनभूत लेना वो सबई ये तो हमने उपदेश शैली में कहा कि तुम प्रयोजनभूत का यही करो। ये उपदेश शैली है, वस्तु शैली नहीं है। वस्तु शैली में तो 3 काल की पर्यायें प्रयोजनभूत हैं और अपने स्व समय में खचित हैं, और उनकी यह भी खचित है, सब खचित है। तुम्हें कुछ नहीं करना जी। फिर कह रहे होते हुए का ज्ञान करा रहे, करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे।
क्या कह रहे हैं? होते हुए का ज्ञान करा रहे, ईहा भी होती है ऐसी। अरे अब जब ध्रुव की यह भी कब कैसे कराए, वो तो हो ही जे अब देखो आगे की नहीं बात, ध्रुव की ईहा भी कौन कराए, दीक्षा की कौन कराए? जल्दी दीक्षा ले लो, जल्दी दीक्षा ले लो। जैसे ये कई बार भावुक भी होते हैं बच्चे, तो हम कहते हैं हम समझ गए अभी के भाव है तुम्हारे। स्थिरता तो तब आएगी जब कसाय चौकड़ी मिटाए। कई लोग कहते हैं हमारी प्रतिज्ञा टूट जाती है, हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं तब तक तो ऐसा लगता है, और फिर परिणाम गिर जाते हैं। हम कह रहे परिणाम गिरते नहीं हैं, वो तो उस समय की ईहा का पता लगा, उस समय का भविष्य का पता लगा, उस समय की योग्यता का पता लगा, बस इतनी सी बात। हाँ, कसाय चौकड़ी मिटेगी तब भी परिणाम स्थिर होंगे। आज कह रहे हम शादी नहीं करें, थोड़ी देर बाद फिर लगता शादी कर ले। शादी करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, इसलिए मैंने अभी तक किसी को बाध्य नहीं किया कि प्रतिज्ञा ले लो बेटे, जब शादी करने में कोई दम नहीं, हम बता देंगे तुम्हें, छोड़ो। अरे तो शादी करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, भविष्य के अधीन है। हाँ, तुम्हारी योग्यता वर्तमान की अच्छी है, कौन सी, कि तुम अकर्ता और निर्भर देख रहे, उसके कर्तव्य नहीं मान रहे, यही अच्छी है बस। तो समझ गए, भवितव्य का अनुमान लगता है लेकिन भवितव्य बदल सकते नहीं है। और बोलो, बहुत सारे पॉइंट थे सुबह भी बताने के। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, मैंने पॉइंट अच्छा पकड़ा है। मति ज्ञान की हर पर्याय स्टेप टू स्टेप भी है तो निरपेक्ष ही है। अभी अपन ने देखो अर्थापग्रह में एक बात लिखी थी कि वो ईहा का कारण है, लेकिन सारा का सारा अर्थापग्रह ईहा का कारण नहीं है, नियम नहीं, अनियम है वो। मैंने सारा अर्थापग्रह ईहा नहीं, लेकिन हाँ ईहा होगी तो अर्थापग्रह के बिना नहीं होगी। अब कितनी स्वतंत्रता है वो, अर्थापग्रह से स्वतंत्र हो गया वो ईहा। समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ रही? अब ये भी अपने हाथ में नहीं है, वो भी तो स्वतंत्र योग्यता है, योगी जिज्ञासा नहीं होना। हम कह रहे इसी बात पे त्यागियों की लड़ाई, तुम ऐसे फालतू बात क्यों सोचते हो? बहुत कौतूहल है, अब है तो है। क्या कर, मैंने अपन सहज रहना सीखें, लड़ना नहीं सीखें। फालतू बातें मत करो, दिमाग करो, तुम्हें भेजा हम क्या? अरे बिल्कुल, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत वस्तु शैली की अलग है और उपदेश शैली की अलग। अब यही सीखना है अपने को, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, संगठन बनेगा बढ़िया, ठीक। और गेयों की जिज्ञासा सकल असंयम, ये तो बहुत बड़ा वाक्य है, बहुत ही। खाने के पदार्थों के बारे में यदि यह होगी तो असंयम ही असंयम होगा। कपड़ा पहनने के बारे में है, घूमने के बारे में, देशों को नए नए देश घूमने के हैं, संयम का मूल इसमें से निकला है जी, संयम का ही यह रखे बस। समझ में आ गया ना? अब तो असंयम तो रोकने की कोशिश कर रहे और गेयों की जिज्ञासा छोड़ेगी। क्या करें, मीठो खा भी रुचि है, नमकीन खा भी रुचि है, कैसे रोके, छोड़ दें, क्या करें, उधर से नहीं, गेयों को जानने की बस। अब ये उपदेश से लिए बड़ा हम देखें, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने आप को चेक करता हूँ, सब सामान आता है, इतने तसल्ली की छुट्टी करी, वापस कर दी। तुम्हारा मन भी हो गया, हमारा मन भी पूरा हो गया। इच्छा कभी होती नहीं किसी बनाओ का, यदि हम चौका लगाएं तो हम इसलिए नहीं बना पाएंगे कि हम खाना ही नहीं, खाना नहीं मतलब बड़ी मेहनत तो लगेगी, 2 घंटा मेहनत, इतना से खाने वाले और इतना से बनेगा नहीं। कौन माथा फोड़े, कौन बर्तन करे, कौन गैस खराब करे, कौन इतने सामान जोड़े, हम अपने आप में फेरी। अब तो तुम सब लोग हो इसलिए है, नहीं तो हमें तो बिल्कुल थोड़ा सा काम है, समझ गए। लेकिन अब ठीक है, इसके उदय प्रमाण से मिल भी रहा है और हमारी तरफ से अब सिमटेगी छुट्टी। मैंने मना भी नहीं कर रहे कि नहीं हो रही, तो ईहा की निवृत्ति समझ आ गई, बहुत अच्छा। जब जब आपको बोरिंग लग रहा हो, मोक्ष मार्ग, समय काटते नहीं बन रहा हो, क्या करें, इसका मतलब आप परमार्थ का विचार करना सीखो। परमार्थ मतलब एक ये बड़ा बेकार है परमार्थ, मैं ध्रुव में गया ऐसे नहीं, मैं यहाँ करता हूँ ऐसे नहीं, ये जो अपन ने पढ़ा ना जी है वो परमार्थ। बिल्कुल सही। आपने कल कहा था नास्ती करते करते परमार्थ समझ में आया। ये तो समझो मति ज्ञान का स्वरूप कैसा है, ये तो सोचो शुद्ध ज्ञान का स्वरूप कैसा है। कर्ता कर्म की कहीं गुंजाइश तो है नहीं, और जब हम परेशान हो रहे तो परमार्थ का मतलब ये है स्वरूप विचार करना
केवल मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव मैं करता हूँ, आहा वो तो रोगे बैठ के। वो तो तुम उत्तर माला मिला रहे, उत्तर माला नहीं, ऐसे पढ़ना सीखो। अब जिनवाणी कोई भी लाइन ऐसे पढ़ो, जैसे अपनी यह इस तरह से पढ़ी। आप देखो यह बारे में जरा सा भी कहा जा सकता था और इतना भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, समय हो गया। कल से यह अपने पूर्वक अंतराय से बचे। हाँ, नुकसान तुम्हारा बेटा, हमें नहीं। मैं अब जैसे अभी 2-4 बातें बता पाए, 1 घंटा चलता था, और गहरी गहरी बातें बता दी, खुद को अंतराय। क्योंकि मुझे खुद बहुत सारी चीज़ों में से बहुत मन में बहुत, लेकिन वो आता तो किसी भविष्य प्रमाण ही है ना। निज निधि निज में